क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। नाजरीन, ये वही मतीन शरीफ साहब है जो 9 साल तक मुसलमानों केसीआर को पहचानो, मुसलमानों केसीआर को पहचानो, मुसलमान तो पहचान लिए और केसीआर को इख्तिदार से बेदखल भी कर दिए। लेकिन ये अब 15 महीने हो गए कांग्रेस की हुकूमत आके, कांग्रेस की हुकूमत की जानिब से कई गलत फैसले लिए गए। सबसे बड़ा फैसला तो गरीबों के घरों को तोड़ा गया बुलडोजर से, कहीं हाइड्रा की जानिब से तोड़ा गया तो कहीं नदी में घर होने का बहाना करते हुए गरीबों को घर से बेघर कर दिया गया। अब मतीन साहब ये कह रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर अब बदला लेना होगा, ऐसा कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बीजेपी हुकूमत को ये कह रहे हैं। सुनते हैं तफसीलात, इन्होंने क्या कहा। मैं इंडियन गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो कश्मीर में पाकिस्तान के टेररिस्टों ने आकर भारत के निहत्ते बेखुसूर मासूम 28 लोगों की जान ली है, इसका हमें हर हाल में बदला लेना होगा। आज 10 दिन हो चुके अटैक होके, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ पाकिस्तान के ऐप्स बंद करने, उनके सीरियल्स, उनके ड्रामे बंद करने तक की लगी हुई है। अगर जब तक के हम ये जान का बदला जान से नहीं लेंगे, उस वक्त तक ये टेररिस्ट लोग अपने काम अंजाम देते रहेंगे। दूसरी अहम बात के अमित शाह जी ने कहा था कि कश्मीर जैसे स्टेट में हमने करीब 9 लाख मिलिट्री को रखा है जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ऐसे स्टेट में पहलगाम में जहां पर 2000 टूरिस्ट एक साथ वहां पर आए हुए हैं, उस वहाँ पर कोई 2 मिलिट्री ऑफिसर नहीं है और 4 टेररिस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से कश्मीर में आते हैं और 15-20 मिनट आधे घंटे तक अपना दहशत मचा के बेखुसूर लोगों की जान लेके वो वापस चले जाते हैं और 10 दिन तक वो पकड़े नहीं गए। ये हमारे कंट्री के लिए एक बहुत बेइज्जती और शर्मिंदगी की बात है। अमित शाह मोदी जी को चाहिए कि बिहार इलेक्शन के जलसों में कैंपेनिंग में जाने के बजाय उन शहीद होने वाले लोगों के घरों को जाए, जिस तरह से राहुल गांधी जी जाकर उनको तसल्ली दे रहे हैं। और इस बात का मोदी जी को ख्याल रखना चाहिए कि 26/11/2008 को जब मुंबई में ताजमहल होटल पर पाकिस्तान के टेररिस्टों ने अटैक किया था, तो उस वक्त के कांग्रेस के होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल जी ने 3 दिन के बाद उस मिनिस्ट्री से अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया था। रिज़ाइन हो चुके थे और उनको हटा दिया गया था। उनका ये कहना था कि मैं भारत के लोगों की जान की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है, जिसमें मैं नाकाम हुआ। इस वजह से मैं अपने इस मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करता हूं। इसी हिसाब से मोदी जी को भी चाहिए कि जो अमित शाह जी वहां पर अपनी मिनिस्ट्री पर को पूरी तरीके से निभा नहीं सके, उनको हटाइए और कोई एक दूसरा आदमी जो हमारे मुल्क के लोगों की जान की हिफाजत कर सकता है, जो बॉर्डरों को सेफ रख सकता है, वैसे किसी आदमी को मिनिस्ट्री दीजिए ताकि ये टेररिस्टों का खात्मा हो सके। ये बहुत ज़रूरी है, वरना ये टेररिस्ट लोग अपने काम हमेशा अंजाम देते रहे। क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं और सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, स्पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड
एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987528। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।